तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रीजनिंग और मैथ्स के कौन कौन से सवाल BEO 2019 16 अगस्त को जो अभी कंडक्ट हुआ है उसमें आए हैं। तो पूरा सोल्यूशन यहाँ पे हम देखेंगे और उसके बाद जो पूरे पेपर के आंसर की है उसकी वीडियो भी अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल हो गया यहाँ पे। ये रीजनिंग और मैथ से तो नहीं है लेकिन है न्यूमेरिकल, इसलिए इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो फ़ारेनहाइट में 200 दिया है, सेल्सियस में पूछा है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं F माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5। 200 माइनस 32 हुआ 168/9 C/5। तो 3 3 जा 3 5 15 3 6 18, तो 56 × 5/3। ये 230 280/3, ये 93 के लगभग आसपास आएगा, 93.3 डिग्री सेल्सियस A। उसके बाद 5 नंबर यहाँ से है, ऑल सोशल रिफॉर्मर आर ह्यूमनिस्ट। तो ये रहे सोशल रिफॉर्मर, ये सब के सब क्या हैं, ह्यूमनिस्ट। तो इसी डायग्राम के आधार पर आप ये बताइए कि कौन सा सही होगा। तो सम ह्यूमनिस्ट आर सोशल रिफॉर्मर, ह्यूमनिस्ट का कुछ पार्ट सोशल रिफॉर्मर घेरे हुए हैं, सही बात है। 5 का हो गया C। ये सिलॉजिज्म का था। जितने भी हमारे पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं, अगर आप इस एनालिसिस को देख रहे हैं चैनल पे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनके फुल आउट ऑफ फुल आए हैं हमारे आंसर की के हिसाब से, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल है नंबर सीरीज से 4 से 10, एक तो इंटू 2 + 2 का लॉजिक है, दूसरा +6 का, लेकिन दोनों ही यहाँ पे फेल हो जाएंगे। 4 तिहाई 12, 12 में 2 गया 10, 82 का 3 गुना होता है यहाँ पे 246, 2 कम किया 244, 244 का 3 गुना होता है 732, 2 कम किया 730। इधर भी 10 का 3 गुना करेंगे 30, 2 कम किया 28। C इंटू 3 - 2 का लॉजिक ये सीरीज फॉलो करती हुई। 8 नंबर है ब्लड रिलेशन से, A इज द ब्रदर ऑफ B। तो जो A है ये भाई है B का, B का जेंडर अभी डिसाइडेड नहीं है। B इज द ब्रदर ऑफ C अब डिसाइड हो गया, अभी C का नहीं है। C इज द हस्बैंड ऑफ D, लीजिए इनका भी हो गया, C D का पति है, तो D पत्नी होगी, ऑब्वियस सी बात है, कम से कम ब्लड रिलेशन में, मेल फीमेल के बीच में ही शादी हो सकती है। तो एनीवेज E इज द फादर ऑफ A। E अगर A का पिता है तो A B C तीनों का होगा, बिकॉज तीनों आपस में भाई हैं। तो D का E से क्या संबंध है, D का C से पत्नी का संबंध है, और E का C से पिता का। तो E के हिसाब से C उसका लड़का है, उसकी पत्नी D है, तो बेटे की पत्नी यानी बहू, डॉटर इन लॉ B। उसके बाद 9 नंबर है कोडिंग एंड डिकोडिंग से, दिसंबर का कोड अगर ये है तो ये किसका कोड है, वर्ड बताइए। तो ये सिंपल है एकदम, लेटर को इधर उधर उठा के अरेंज कर दिया है। ये ER इधर है तो इसको लास्ट में भेज दिया। तो ये जो NO लास्ट में है ना, ये हमें सबसे पहले चाहिए वर्ड में, NO नवंबर D, बाकी कहीं पे NO शुरुआत में नहीं है। उसके बाद 10 नंबर एक बार फिर से सीरीज से, आसान सी ये सीरीज, 1 और 1 2, 1 और 2 3, 3 5 8, तो 8 5 13 होना चाहिए, 13 8 21 वही दिया है, तो 13 यहाँ से करेक्ट हो गया B। उसके बाद 31 नंबर अगर हम बात करें तो A नाम का कारपेंटर 6 घंटे में कुर्सी तैयार करेगा, B करेगा 7 घंटे में कुर्सी, और C करेगा एक कुर्सी 8 घंटे में। तो हर एक कारपेंटर को 21 दिन ड्यूटी करके बतानी है कि कितनी चेयर तीनों ने मिलकर बनाई, और ड्यूटी है 8 घंटे की। तो घंटे वाइज कितने की ड्यूटी है, 21 दिन काम पे आना है, हर दिन 8 घंटे काम करना है, तो 21 8 168 घंटे की ड्यूटी है। जहाँ तक A की बात है तो एक चेयर 6 घंटे में बनाता है, तो 168 घंटे में कितनी बनाएगा, 168/6, 6 दूनी 12, 6 8 48, 28 चेयर। ऐसे ही B बनाएगा 168/7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28। ऐसे ही C बना लेगा 168/8, 8 दूनी 16, 8 इक्कम 8, तो 28 और 24 हो गया हमारा
49 और 49 24 हो गया 73 सी। उसके बाद यहाँ पे वर्बल एनालॉगी या फिर आप इसे लेटर एनालॉगी भी कह सकते हैं। B2 C3 D4 F6 सबकी वैल्यूज लिख रहे हैं G7 H8 I9 K11। तो 2 से 7 प्लस 5 लेटर टू लेटर कंपैरिजन, 3 से 8 प्लस 5, 4 से 9 प्लस 5, 6 से 11 प्लस 5, L12 M13 N14 P16। तो 12 5 17, 13 5 18, 14 5 19, 16 5 21 Q R S U C। उसके बाद 33 नंबर में अगर हम बात करें तो भारत का जो रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस 1980 में सैटरडे को पड़ा था। तो रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी को, इस दिन सैटरडे था। 26/1/1980 को सैटरडे था। मिस्टर एक्स हैं वो 3 मार्च 1980 को पैदा हुए, पता नहीं इस दिन कौन सा दिन था। और वाई जो हैं एक्स से 4 दिन बड़े हैं। इस बात का मतलब क्या है कि जिस भी दिन एक्स का जन्म हुआ वाई का 4 दिन पहले हुआ होगा, बिकॉज वो बड़े हैं 4 दिन पहले हो गए होंगे। तो वाई का बताइए डे ऑफ बर्थ क्या है, कब उनका जन्म हुआ, 7 कौन से वार में मतलब। तो 3 मार्च का निकालते हैं सबसे पहले। जनवरी में अपने पास 5 दिन बाकी हैं, फरवरी 1980 लीप ईयर है 29 दिन की होगी, मार्च में सिर्फ 3 दिन लेने हैं। 7 से काट के रिमाइंडर लिखिए, 5 3 खुद ही छोटे हैं, 7 चौक 28 1 29, 5 3 8 1 9, 7 से और काटेंगे तो फाइनल रिमाइंडर 2। सैटरडे प्लस 2 यानी मंडे। मंडे से 4 दिन पीछे चले अगर हम तो 1 दिन पीछे गए तो संडे, 2 दिन सैटरडे, 3 दिन फ्राइडे, 4 दिन पीछे गए तो थर्सडे बी। उसके बाद 34 नंबर है मिसिंग नंबर से। तो मिसिंग नंबर में 51 11 61 एक कम 62 एक कम है 61, लेकिन इधर वो लॉजिक फॉलो नहीं करेगा। तो डिजिट को अलग अलग पढ़िए, 5 और 1। तो 5 × 1 5, 6 × 1 6, 5 6 11। समझे कुछ आप? 6 4 24, 3 दूनी 6, 24 6 30, 3 5 15, 4 3 12, 15 12 27 बी। उसके बाद 35 नंबर अगर हम बात करें तो 5 साल पहले ये A है और ये B है, दोनों के बीच का रेशियो था 4/5। तो A की 4x बाई B की हो जाएगी 5x। अभी की एज बताइए दोनों की, 5 साल आगे बढ़ेगी, 4x + 5, 5x + 5। A की प्रेजेंट एज अभी 29 है, तो 4x + 5 = 29, 4x हो जाएगा 24, x हो जाएगा 6। बी की परसेंटेज ये 5x + 5, 5 6 30 5 35 डी। उसके बाद यहाँ पे अलजेब्रा का सवाल है, आसान सा है। हमारी जो ग्रुप पेड ग्रुप में जो फाइल्स है मैथ्स की, उसमें अलजेब्रा वाला पार्ट है, उससे बाहर ही क्वेश्चन है नहीं। इस 2 को इधर लाएंगे, x - 2 = 2⁻⁴ + 2⁻²/3। दोनों तरफ क्यूब करेंगे बिकॉज x⁴ पूछा है। x³ - 8 - 3 2 6x, x - 2 a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। 2 1/3 का क्यूब, ये 3 से 3 कटा 2, ऐसे ये 2 इसका क्यूब करेंगे ये कटेगा, ये 2 का स्क्वायर 4 + 3 टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस, 2 1/3 × 2 2/3। बेस सेम है, पावर सेड हो जाएंगी, ये 2 ही बचेगा। 3 × 2 अंदर a + b, यानी ये पूरी चीज किसके बराबर थी? x - 2, तो यहां रख दिया। तो x³ - 8 - 6 x² + 12x, ये हो जाएगा 6 + 6x - 12। ये 12x - 6x हो जाएगा 6x, 6x² + 6x। भाई यही तो आपसे पूछा है। और यहां से 8 6 14, 14 में 12 गया 2, 2 यहां से करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सर्कल से। सर्कल का जो कंटेंट है वो पेड ग्रुप में मिल चुका था आज से करीब 10 दिन पहले। जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा कर लिए होंगे। आसान सा है, ये सर्कल हमने बनाया, 2 कॉर्ड हैं AB,
और दूसरी है CD। ये दोनों बाहर जाके मिल जाती हैं P पॉइंट पे। एंगल PAC आपको 50 है, ये C पॉइंट इधर है, ये एंगल 50 है, ये पूरा एंगल 180 होता है, तो ये इतना सा एंगल 130 हो गया। आपसे पूछा इन्होंने PDB, ये लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी, ये एंगल बता दीजिए। ये ABCD अंदर ये जो फिगर है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि आमने सामने के एंगल मिला के 180। इन दोनों एंगल में हम बात करें ये 130 तो ये 50, आंसर हो जाएगा 50 डिग्री C। उसके बाद 38 नंबर बात करें अगर हम, तो ये हो जाएगा हमारा LCM HCF से। 2 नंबर है, रेशियो 1/4 है, तो x और 4x हो जाएगा। फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर LCM इंटू HCF, 21 इंटू 84, 421 जा x स्क्वायर आया 441, क्यूब स्क्वायर रूट करेंगे तो x आ जाएगा 21। बड़ा नंबर क्या है, 21 चौके 84 B। इसके बाद अपने पास 2 ट्रेन है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, एक की स्पीड 90 दूसरे की 70, तो सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी लेस हो जाती है। 90 में -70 यानी 20 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकेंड में 20 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी अपनी ये आ गई। भाई जो ट्रेन तेज चल रही है 90 वाली, उसमें एक बंदा बैठा है और एक बंदा बैठा हुआ है धीमे वाली ट्रेन में, तो तेज वाला बंदा धीमे वाले को 18 सेकंड में पार कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में जब तेज वाला बंदा धीमे वाले को पार करेगा तो डिस्टेंस कितना होगा, जितनी तेज वाली ट्रेन चली है वही तो होगा, बिकॉज बंदा पार हुआ है, पूरी ट्रेन उधर वाली पार नहीं हुई है। तो जो डिस्टेंस होगा वो तेज वाली ट्रेन की लंबाई के बराबर हो जाएगा। वही चीज़ मतलब आपसे पूछी हुई है। दूरी होता है चाल इंटू समय, x हमने मान लिया लेंथ ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन, स्पीड है 20 इंटू 5/18, टाइम है 18, 25 जा 100 मीटर, करेक्ट हो गया B। उसके बाद 72 नंबर अगर हम बात करें, तो कोई आर्टिकल है, वस्तु है, वो 3/4 में बेची जा रही, जो भी पहले वो बेची जा रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो उसका ओरिजिनल SP है, भाई जितने में उसे बेचा जाना था वो 4 रुपये, लेकिन आप बेच देते हो, न्यू SP हो जाएगा आपका 3। 4 रुपये में बेचना था, 3 में बेच दिए, तो लॉस तो होगा ही, 10% का लॉस हो गया, यानी 90% में आपने बेचा 3 में। तो कॉस्ट प्राइस जो कि शुरू में 100% होता है, ये निकाल लेंगे 3 इंटू 100/90, 10/3। ये 3 कट जाए, इसलिए तीनों वैल्यूज़ को 3 से गुणा कर लेंगे। तो भाई बेचा जाना था 12 में, उसने बेच दिया 9 में, 10 रुपये में खरीद के लाया था। तो बताइए इसमें कि अगर उसको ओरिजिनल प्राइस में बेचा जाता तो क्या हिसाब होता, प्रॉफिट होता या लॉस होता। तो 10 की चीज़ 12 में बेचते आप तो 2 रुपये का प्रॉफिट होता 10 पे, 1/5 यानी 20% प्रॉफिट D। उसके बाद 73 नंबर और आखिरी सवाल है रीजनिंग मैथ से। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट 420 रुपये मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। बताइए उधार कितना दिया था, ऑप्शन से चलेंगे भाई। 5000 अगर होता तो 5% 250 पहले साल, 250 दूसरे साल, और इस 250 का 5% 12.5 इधर। पॉइंट में नहीं आना था, 420 आना था इसमें, गलत। दूसरे में 300 पहले साल, 300 + 15 615 नहीं, 420 चाहिए, ये भी गया। 7000 में अगर हम बात करें तो पहले साल 350, फिर 350 और 17.5, पॉइंट में नहीं चाहिए, ये भी गलत। 8000 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वेरीफाई कर लेते हैं इसको। 8000 का 5% 400, दूसरे साल 400 तो मिलेगा ही, इसका 20% यानी 20 और मिलेगा, तो 420 ना हुआ, वही दिया था।